संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा करने वाले करीब 141 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर देश के राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में INDIA यानी इंडिया गठबंधन ने सांसदों के समर्थन में देशव्यापी धरने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त रूप से सांसदों के निलंबन के खिलाफ बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ प्रदर्शन किए। लोकतंत्र बचाओ भारत बचाओ के नारे के साथ विपक्ष के सांसदों के निलंबन के खिलाफ सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वाराणसी में संसद से निलंबित सांसदों के समर्थन में धरने पर बैठे सपा नेताओं ने कहा कि जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ है यह अति निंदनीय है। सत्ताधारी क्या चाहते हैं, विपक्ष ना रहे। विपक्ष को खत्म करने की जो लोग गंदी साजिश रच रहे हैं, इसके विरोध में हम सभी इंडिया के लोग वाराणसी में धरना कर रहे हैं। सपा नेताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सिपाही हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे दलों के लोग यहाँ इकट्ठे होकर विरोध कर रहे। संसद में नहीं बोलेंगे तो सड़कों पर बोलेंगे। जनता के हित के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और बोलेंगे। ये तो जब तानाशाही बढ़ी है तो इस देश की जनता सबको एक होने के लिए मजबूर की है और इसका उदाहरण आप 77 से ले सकते हैं। सन 1977 में जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी थी तो एक आदमी निकले थे JP जयप्रकाश और उन्होंने उस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। अब ये जो तानाशाही के रवैये पे जब ये जो चल रही है बीजेपी की सरकार, जब से दूसरी बार ये बीजेपी की सरकार आई है 19 में, पता नहीं क्या हो गया है इसको। तानाशाही एकदम करना। आप बताइए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सांसद अपनी बात नहीं कहेंगे महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भ्रष्टाचार के मामले में, तो फिर वहाँ क्या करेंगे? अडानी के बारे में पूछना, महंगाई के बारे में पूछना, राफेल के बारे में पूछना, ये बीजेपी बौखलाहट में है और इसको सज़ा अब इस बार इंडिया देगी और इंडिया ऐसी सज़ा देगी कि ऐसा न हो कि 77 का तरह दोहराया जाए। आपको याद होगा कि 77 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था और बीजेपी और ये कांग्रेस लड़ी थी, 85 में 85 साफ हो गई थी। तो अब ये ऐसा बीजेपी लोकतंत्र में की जो हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, ये सावधान हो जाए। जनता जवाब देने के लिए तैयार है।